हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं उठी थी सुबह 4:30 बजे से और उठने के बाद मैं आ गई थी छत पे। और ये देखिए अभी टाइम 5 o'clock भी नहीं हुआ है। मुझे डेली पढ़ना होता है। सुबह सुबह मैं आ जाती हूँ क्योंकि मैं सनलाइट में मुझे बहुत पढ़ना अच्छा लगता है। और मैं मम्मी के यहाँ हूँ। देखिए यहाँ पे जो खिले खिले फूल हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं और हमें भी इनकी तरीके ऐसे ही मुस्कुराना सीखना चाहिए। कितनी भी परेशानियाँ हैं लाइफ में उनको इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। और क्योंकि मैं सुबह सुबह अब नहा लेती हूँ जब से मम्मी के यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि मैं तो उठने के बाद मैं थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की 5 से 10 मिनट ही एक्सरसाइज करती हूँ और कभी करती भी नहीं, क्योंकि मुझे आए हुए अभी यहाँ पे 2 से 3 दिन हुआ है। मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारा रूटीन होता है वो तो हमारा फिक्स होता है। बट वही है ना कि हम जाते हैं इधर, हमारा प्लेस चेंज हो जाता है तो हमारा रूटीन भी चेंज हो जाता है। कोई ना, ये रूटीन तो मैं कंटिन्यू कर लूँगी बाद में, लेकिन अभी जो टाइम मुझे मिला है वो बेस्ट टाइम मिला हुआ है। मम्मी के यहाँ भी टाइम मुझे स्पेंड करना, साथ में पढ़ाई को भी टाइम देना है। बस उसी के लिए मैं रेडी होके यहाँ हिंदी पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और हम सारे एस्पिरेंट मिलके कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आयोग कब कैलेंडर जारी करेगा, आरओ का री एग्ज़ाम कब होगा। देखिए फाइनली उन्होंने डेट भी निकाल दी है, पीसीएस की भी और आरओ के लिए। मेनली जो पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी खुशखबरी है और जो आरओ का री एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। हमारे पास तो बहुत ही सफिशिएंट टाइम है और हमें इस टाइम को तो बहुत अच्छे से यूज़ भी करना है। और देखिए यूज़ तो करना ही करना है, साथ में हमें अब अपनी मेहनत को दिन रात एक भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जितना जब तक हमें कैलेंडर नहीं पता था कि हमारी डेट कब आने वाली, तब हम इस सोच के साथ जी रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाए और हमारी तैयारी उतनी अच्छे से ना हो पाए जितनी कि अभी हम सोच रहे हैं। और देखिए अब तो इतना जाके दूर जाके हमारी डेट निकली है दिसंबर में जाके 22 दिसंबर को। अब देखिए हमारे पास पूरा 6 मंथ है इस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। मैं भी अपनी तैयारी को प्री प्लस मेंस दोनों को ही लेके चलूँगी। सबसे पहले तो मैं प्री जो है उसको कंप्लीट करूँगी। इसके बाद में जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं मैं उनको करूँगी, चाहे कितने भी कहीं से भी मुझे जो सोर्स मिलेंगे वहाँ से कंप्लीट करूँगी। देन इसके बाद मुझे कम से 1 से 2 घंटे तो मुझे मेंस के लिए भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो ऐसे राइटिंग है उसको भी हम साथ साथ में लेके चलेंगे। भले ही हम एक दिन छोड़ कर करें लेकिन हमें मेंस की तैयारी भी हमें साथ साथ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोग हैं कि कंपटीशन हर जगह है। जिस भी फील्ड में आप जाएंगे हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा। ये मत समझिए कि हम आज नहीं तैयारी करेंगे, हम कुछ दिन बाद करेंगे, गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं गर्मी के बाद शुरू करेंगे। नहीं, ये तो कहना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि देखिए मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं भी इस चीज़ को इग्नोर ही करके सारी चीज़ों को सबसे प्रायोरिटी जो है अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ। और मैं भी इतनी सुबह सुबह इसीलिए उठती हूँ ताकि मैं जो क्वालिटी टाइम है वो अपनी पढ़ाई को दे सकूँ। दिन जो सारे काम है वो बाद में मैं करती हूँ। इसी तरह से आप भी अपनी पढ़ाई करते रहिए और बहुत अच्छे से मोटिवेट होके पढ़िए, क्योंकि मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी है। वो फिर सेल्फ मोटिवेशन हो या फिर किसी को देखकर, हमें क्योंकि अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है तो वो तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। और अपने मन को कंट्रोल करके हमें इधर उधर भटका कर नहीं, हमें अपनी सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देने की ज़रूरत है। आरओ की जो री एग्ज़ाम की डेट आई है उससे कौन कौन संतुष्ट है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने हिंदी में अनेक शब्दों के एक अर्थ थे, मैंने ये एक पूरा पेज लर्न किया था, उसी को लिख लिख के मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी। और साथ में मैंने जो पर्यायवाची थे मेरे कुछ रह गए हैं, अभी थोड़े से रह गए हैं, उनको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन देखिए एक बार पढ़ने से समझ में तो आ जाता है, लेकिन अगर हम उसका बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है। इसलिए पढ़ते तो सब चले जाते हैं, बट वही है ना कि हम ऐसा लगता है कि हमें सब याद हो गया है, लेकिन अगर 2-3 दिन बाद भी उस चीज़ को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे इस चीज़ का था, 2 आएंगे 2 गायब हो जाएंगे। और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मुझे 1 घंटा हो रहा था और 7 बज गया था। अब देखिए गाइस यहाँ पे धूप भी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन हाँ इतना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लग रही थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा था। अब मैंने 1 घंटे ही आज पढ़ा है। कल मौसम ज़रूर अच्छा था तो मैंने 1.5 आवर पढ़ लिया था। और अब मुझे नीचे जाना है, क्योंकि नीचे अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। मैं देखती हूँ दीदी ने मेरी क्या बनाया है या नहीं बनाया होगा, तो मैं उनकी जाके हेल्प करूँगी।
और जब मैं नीचे आई तब मैंने देखा कि दीदी ने चाय बना रखी है। सो दीदी ने कहा कि एक काम करो, पापड़ तल लो, और क्योंकि बच्चे हैं अभी उठे नहीं हैं लेकिन उठेंगे तो जब तक कि उठ के ब्रश कर लेंगे, और तो ये भी नाश्ता भी रेडी हो जाएगा, साथ में जो बिस्किट हैं, नमकीन है और ब्रेड है वो सब खा लेंगे। सो उसी को मैं देखिए पापड़ तल के ला रही थी, और बच्चे भी उठ के ब्रश करके बैठ गए थे खाने के लिए, और मुझे भी अभी खाना है। सब लोग बैठे थे और बैठने के बाद में मैंने भी नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद में अब मैं ऊपर सीधे आ गई थी छत में, क्योंकि मैं छत में हमारा जो ऊपर का पोर्शन है उसमें देखिए कोई नहीं आता है और मुझे सुकून भी मिलता है, क्योंकि मुझे अकेले में पढ़ाई होती है मेरी, सबके सामने मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और ख़ासकर जब मैं अभी मायके में आई हूँ तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मतलब दीदी भी हैं, बच्चे भी हैं, मम्मी भी हैं, क्योंकि नीचे बैठेंगे तो बात होने लगेगी, फिर बात होने लगेगी, वो जो टाइम है पढ़ाई वाला वो निकल जाएगा। तो जब मुझे रेस्ट टाइम होता है तब मैं जाती हूँ, खाना जिस टाइम पर खाती हूँ या ब्रेकफास्ट करती हूँ उस टाइम पर हम सारी बातें करते हैं। और यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, और ये 11th क्लास की NCERT है और इसका चैप्टर नंबर 3 रीड कर रही हूँ। इसको मैंने पहले भी रीड किया हुआ है लेकिन इसको दोबारा मैं रीड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमें एक बार में नहीं समझ में आती हैं तो दोबारा भी उसको रीड करना पड़ता है। और NCERT की बुक्स हैं, आप अपनी पढ़ाई को कितनी बार रिवीजन कर लें उसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको ही उस चीज़ को अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो आपने नोट्स बना रखे हैं साथ में उससे भी पढ़ लेंगे, और या अदर आपके पास कोई सोर्स है उससे पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। और सो मुझे बस इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो मैं कल करूँगी। और फ्रेंड्स देखिए कुछ लोग के कमेंट्स मुझे बार बार रिपीट होते हैं कि दीदी आप कौन से चैनल से पढ़ाई करते हो, ये जो ऑनलाइन आप देखते हो वो कौन सा चैनल है, जिससे आपने क्या कोई बैच परचेज़ किया हुआ है क्या। सो मैं उनको दोबारा बता देती हूँ कि जो मैंने आरओ का बैच लिया हुआ था वो पिछले साल लिया हुआ था, तो मैं अभी आरओ का उसको नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जो यूट्यूब में फ्री क्लासेस हैं मैं उससे ही उसको, जो NCERT बेस्ड है और जो PCS का एडवांस लेवल है तो उससे पढ़ लेती हूँ। क्योंकि देखिए पहले मैं बुक पढ़ती हूँ NCERT के, देन इसके बाद में जो बैच होता है उसको मैं देख लेती हूँ, तो दोनों ही चीज़ें मेरी कवर हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर रीड कर लिया था, और इसके बाद मेरा दोपहर को खाना खाने का टाइम हो गया था। सो मेरी दीदी ने आवाज़ लगाई थी मुझे, तो मैं उन्हीं को बस बोल रही थी कि बस थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, मैं बस उसको पूरा करके आ रही हूँ। सो मैं बस यहाँ पे आ गई हूँ खाना खाने के लिए, और मेरी दीदी भी साथ में बैठ के खाना खा रही हैं। और ये देखिए आ गया है मेरी दीदी का बेटा, किस तरह से मस्ती कर रहा है, शैतानी कर रहा है, और बहुत ज़्यादा शैतान है। बट वही है ना, हमें बच्चों की शैतानियाँ तो अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे उस तरह से नहीं कि बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे होते हैं ना कि किसी बात को सुनते ही नहीं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, बट हाँ थोड़ी बहुत शैतानियाँ तो चलती रहती हैं। और यहाँ पे जो बाकी लोग थे उन्होंने खाना खा लिया था, लेकिन जो मेरी दीदी हैं वो रुकी हुई थी मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने खाना बनाया था। दोपहर का खाना मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि होता है ना कि घर पे जब सब लोग होते हैं तो थोड़ा थोड़ा मिलके काम कर लेते हैं। लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा छोटी पड़ जाती हूँ, मुझसे बड़ी 2 दीदी हैं, तो इसलिए मुझे शादी से पहले भी थोड़ा सा काम में आराम मिल जाती थी, और अभी भी मुझे आराम ही मिल जाती है। और दोपहर का खाना खाने के बाद मैं वापस आ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए, थोड़ा बहुत बातें की थी हमने, और यहाँ पे 4:30 का अराउंड टाइम हो रहा था। सो मुझे अभी हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो मैंने चैप्टर पढ़ा हुआ था बस उसी को यूट्यूब में मैं जो इसका एडवांस लेवल है PCS का, फिर मैं उसी से उसको पढ़ लूँगी, ताकि इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आ सकती हैं, बन सकते हैं क्वेश्चंस, उन्हीं को मैं देखती रहती हूँ। और हाँ आप लोग भी जो बुक हैं, बुक के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन का भी सहारा ले रहे हैं तो आप उसको भी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें बुक में तो A to Z हमें रीड करना होता है और खुद से समझना होता है। लेकिन हाँ अगर जो बहुत टाइम से सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहे हैं, अगर उनका कोई ऐसा बैच आपने परचेज़ किया हुआ हो, या यूट्यूब में ही फ्री कंटेंट बहुत सारा मिल जाता है, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। और आज मैंने पूरे दिन में 5 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। सो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी उम्मीद के साथ कि आप भी पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते रहो, और ये जो हमने सपना ठाना हुआ है कुछ बनने का उसको करके दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय।